दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण से भी पहले जिनका नाम लिया जाता है वो है श्री राधा रानी। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर भक्त कृष्ण राधा नहीं बल्कि राधे कृष्ण कहता है? आज इस राधा अष्टमी पर मैं आपको सुनाऊंगा राधा रानी के जन्म की रहस्यमयी कथा, उनका महत्व और इस दिन की पूजा विधि। यकीन मानिए, यह कथा सुनने के बाद आपके दिल से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, राधे राधे। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाना की पवित्र भूमि पर श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। उनके पिता का नाम था वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति देवी। कथा है कि जब राधा रानी जन्मी तब वे अपनी आंखें बंद किए रही। माता पिता चिंतित हो गए, लेकिन जब नंदलाल श्री कृष्ण गोद में आए और राधा पर दृष्टि डाली तभी राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। इसलिए कहा जाता है राधा की आंखों में पहला दर्शन केवल कृष्ण का ही हुआ था। राधा रानी प्रेम की देवी हैं। वो हमें यह सिखाती हैं कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है निष्काम और निस्वार्थ भक्ति। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण अपूर्ण। इसीलिए संसार हमेशा उन्हें साथ में याद करता है। जब हम कहते हैं राधे कृष्ण तो हम सिर्फ नाम नहीं लेते बल्कि भक्ति और भगवान दोनों का संगम कर लेते हैं। राधा का नाम कृष्ण से पहले लेने का यही रहस्य है, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान तक पहुंचना असंभव है। दोस्तों, राधा अष्टमी पर क्या करें? पूजा विधान। राधा अष्टमी का पर्व विशेष होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत करने का संकल्प लें, श्री राधा और कृष्ण की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं, फूल, तुलसी दल, माखन, मिश्री और मिठाई अर्पित करें, राधे राधे नाम का जप करें और श्रीमद् भागवत या राधा कृष्ण की कथा सुनें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से राधा कृष्ण का ध्यान करता है उसके जीवन से दुख और क्लेश मिट जाते हैं और उसके घर में प्रेम और समृद्धि आती है। राधा रानी हमें यह संदेश देती हैं कि सच्चा प्रेम बिना शर्तों के होता है। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं बल्कि अपना संपूर्ण अस्तित्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर प्रेम स्वार्थ से जुड़ा है, राधा हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें केवल समर्पण हो। तो इस राधा अष्टमी पर हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने जीवन में राधा रानी की तरह भक्ति और प्रेम को अपनाएंगे। आइए अंत में पूरे मन से बोलें, राधे राधे। धन्यवाद।